अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागर जुनानगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन दर्ज तालीम में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जमात हफ्तूम मज़मून जोग्राफिया में आज हम सबक नंबर 2 सूरज, चांद और ज़मीन के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तूम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 2 सूरज, चांद और ज़मीन इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1, गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। नंबर 1, चांद सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। गलत जवाब है चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। नंबर 2, पूनम के दिन चांद, सूरज और ज़मीन इस तरतीब से होते हैं। गलत जवाब, पूनम के दिन चांद, सूरज और ज़मीन की तरतीब सूरज, ज़मीन और चांद होती है। नंबर 3, ज़मीन का मदार और चांद का मदार एक सतह पर होता है। गलत जवाब, ज़मीन का मदार और चांद का मदार एक ही सतह पर नहीं होता है, बल्कि चांद का मदार ज़मीन के मदार के साथ पाँच दर्जे का ज़ाविया बनाता है। नंबर 4, चांद की एक मदारी गर्दिश के दौरान चांद का मदार ज़मीन के मदार को सिर्फ एक बार ही ख़ता करता है। गलत जवाब, चांद की एक मदारी गर्दिश के दौरान चांद का मदार ज़मीन के मदार को 2 बार ख़ता करता है। जवाब, चांद की एक मदारी गर्दिश के दौरान चांद का मदार ज़मीन के मदार को 2 बार ख़ता करता है। ये जुमला गलत है और ये नीचे उसका सही जुमला दिया हुआ है। नंबर 5, सूरज ग्रहण को उरिया आँखों से देखना मुफीद है। गलत जवाब, सूरज ग्रहण को उरिया आँखों से देखना मुनासिब नहीं है। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए सियाह कांच या मखसूस किस्म के चश्मों का इस्तेमाल करना मुनासिब है। उसके बाद देखिए, सही मुतबादिल का इंतखाब करना है आपको। सूरज ग्रहण का जो शक्ल दी हुई है इसमें नंबर बे सही है, और नंबर 2, कंगननुमा सूरज ग्रहण के वक्त नज़र आने वाला सूरज का इनकास नूर, इसमें नंबर बे सही है। और नंबर 3 में चांद की बात खमरी की हालत, इसमें नंबर अलीफ सही है। सवाल नंबर 3, मुंदरजे झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। तफसील, खुसूसियात। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, खमरी दिन, ये पूनम है चांद ग्रहण के खाने में। उसके बाद हालत, चांद, ज़मीन, सूरज। सूरज ग्रहण में हालत होगी ज़मीन, चांद, सूरज। ग्रहण की किस्में कामिल और जुज़वी, कामिल, जुज़वी और कंगननुमा। कामिल ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 107 मिनट 7 मिनट 20 सेकंड। उसके बाद है शक्ल बनाइए और नाम लिखिए। आपको कामिल सूरज ग्रहण और जुज़वी सूरज ग्रहण की शक्लें बनाना है। इस तरह आपको ये शक्लें आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर 2.5 और 2.6 की ये शक्लें आप बनाएंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 5, जवाब लिखिए। हर अमावस और पूनम को चांद, ज़मीन और सूरज एक ख़त मुस्तक़िम में क्यों नहीं आते? जवाब, ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश करने का मदार और चांद का ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने का मदार एक ही सतह पर नहीं है। चांद का मदार ज़मीन के मदार के साथ तकरीबन 5 दर्जे का ज़ाविया बनाता है, इसलिए हर अमावस और पूनम को चांद, ज़मीन और सूरज एक ख़त मुस्तक़िम में नहीं होते। नंबर 2, कामिल सूरज ग्रहण के वक्त ज़मीन पर जुज़वी सूरज ग्रहण भी क्यों दिखाई देता है? जवाब, अमावस के दिन सूरज, चांद और ज़मीन तीनों फल्की अजसाम इसी तरतीब में एक ही ख़त मुस्तक़िम में आ जाते हैं, तो चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। एक ही वक्त में ज़मीन के कुछ हिस्सों पर चांद का गहरा साया पड़ता है, तो कुछ हिस्सों पर चांद का मध्यम साया पड़ता है। ज़मीन के जिस हिस्से पर चांद का गहरा साया पड़ता है उस हिस्से में कामिल सूरज ग्रहण वाक़ होता है। उसी वक्त ज़मीन के जिस हिस्से पर चांद का मध्यम साया पड़ता है उस हिस्से में जुज़वी सूरज ग्रहण वाक़ होता है। इसके अलावा ज़मीन का कुछ हिस्सा पहले चांद के मध्यम साये में आता है और बाद में चांद के गहरे साये में आता है, तो इस हिस्से में पहले जुज़वी सूरज ग्रहण और बाद में कामिल सूरज ग्रहण दिखाई देता है। इस तरह कामिल सूरज ग्रहण के वक्त ज़मीन पर जुज़वी सूरज ग्रहण भी दिखाई देता है। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आप इस सबक के सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में लिखिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।